जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन पर। तो चलिए बात करते हैं। सीधे आइए, बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सीधे आइए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए, 100 सीट है, 100 सीट है। और युवा युवा की सीट कितना हो गया? 50%। ओबीसी ओबीसी की सीट कितना हो गया? 30%। एस टी मतलब एस सी का सीट कितना हो गया? 10%। एस टी कितना हो गया? 10%। तो 50, 30, 80 या 90, 100, मतलब कि देखिए, अब मान लिया जाए कि यू बार की कटअप कितना गया? यू बार की कटअप गया 75। ठीक है, 75% गया। किसी एग्जाम को पास करने के लिए यू बार को 75% लाना, 75% कटअप गया। तो एस टी वाले कुछ कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि सब कमजोर है, इसमें भी तेज है। तो कुछ कुछ कैंडिडेट 75% नंबर लाया तो सीधे यहाँ नहीं रहेगा, 10% वाला में नहीं रहेगा, सीधे चल जाएगा। सीधे कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर चल जाएगा। गिनती इसको यहाँ होगा तो सीधे फेल के चल जाएगा यहाँ यू बार में। ठीक है, एस टी की बात हो गया। एस सी में 10%। एस सी में जैसे कि अभी कुछ कैंडिडेट मतलब कि ये भी 75% कुछ कैंडिडेट ला दिया तो ये भी यहाँ नहीं रहेगा। इसको गिनती क्या होगा? इसका यहाँ गिनती होगा, यू बार में चला जाएगा। जो भी हो, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। मैंने एस टी में कोई 10% गया, 2% गया, 1% कुछ भी हो। तो एस सी में भी वही हाल। ओबीसी में भी इसको ज़्यादा नंबर आया, 75% आया तो इसको यहाँ गया। हालांकि ये बार ओबीसी में ज़्यादा कोई अंतर न रहता है, मतलब 2 से 3 नंबर, 4 नंबर रहता है, जिससे ज़्यादा नहीं रहता है अंतर। ओबीसी कहने के लिए है कि ओबीसी है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ये सब यहाँ और यहाँ में बहुत अंतर होता है। ये बात यह है एस टी में। एस टी के जैसे कि 45 नंबर आएगा ना, उसको सिलेक्शन हो जाएगा 45 नंबर। एस सी के दाव कम हो जाएगा, इसको 45 नंबर हो जाएगा। एस टी नहीं, तो एस टी के मतलब 30 से 35 में हो जाएगा। इसको सॉरी, हाँ, इसको 30 से 35 में हो जाएगा। 30-35 में रिजल्ट हो जाएगा, 30-35 में। इसका मतलब कि 45 नंबर आ जाएगा ना, देखो रिजल्ट हो जाएगा 50% बीच में। और इसका तो लगभग 75 है, तो इसको 72% में भी ओबीसी के लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अंक की अंतर रहता है। बताइए, 30-35% नंबर लाएगा तो इसको सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एकदम रिजर्व रहता है, 10% रिजर्व रहता है। और एस सी का भी इसका 10% रिजर्व रहता है। 10% का यू आर वाला लड़का नहीं आएगा इसमें, लेकिन इस एस टी वाला, एस सी वाला, एस टी वाला, ओबीसी वाला सब चल जाएगा इसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। आप लोग कहता है कि मोदी खराब है, इसको कुर्सी से हटाओ, देश देश मतलब इसको हटाओ, देश बचाओ, इस तरह से लोग बोलता है। तो इसको बताइए, आज 2014 से अभी तक मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह रहे हैं। और बताइए, तो फिर भी अगर चाहते तो इस रिजर्वेशन हटा देते हैं। तो चाहते हैं मोदी सरकार चाहते हैं तो रिजर्वेशन हटा देते हैं, लेकिन वो हटा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि संविधान के हिसाब से अभी चल रहे हैं। हालांकि हमको कहने का मतलब है, हमको अपना स्तर से तो रिजर्वेशन के मायने नहीं रखना चाहिए। रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। तो एक दिन खत्म होगा, हम लोग कोशिश करेंगे, रिजर्वेशन खत्म होगा, सभी को 35% नंबर ला के अपना अधिकारी बनेगा। 75% नंबर ला के सबको क्वेश्चन वही है, सबको कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन वही है, सब चीज़ वही। इसको 35, इसको 75। अरे भाई, वो भी इंसान है, वो भी पढ़ता है। और क्यों आप लोग जानते हैं कि मतलब स्वर्ण जाति क्यों फेंका रहा है? एक प्रकार से समझे कि स्वर्ण जाति को ललक है, जैसे कि हमको स्वर्ण जाति को भी मन करता है कि हम ड्राइवर बने, पायलट बने। लेकिन क्यों
जिसको कट ऑफ चल जाता है 75-80, लेकिन पीछे हट जाता है, नहीं बढ़ पाता है। SC ST OBC बीच तो OBC तो बहुत संघर्ष के हिसाब से जाता है, उसको भी कम कट ऑफ नहीं है, उसको 75 है तो इसको भी 72-73 है। तो ST ST बताइए 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर में हो जाता है। तो मेरे ख्याल से रिजर्वेशन को हटाना चाहिए। रिजर्वेशन एक प्रकार का समझिए कि बेकार है, उसको आज न तो कल हटाना पड़ेगा। हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे और सभी को एकजुटता होकर सभी को बराबर मिलेगा, क्योंकि समानता का अधिकार, सब बराबर, तो सब बराबर है तो इसमें क्यों नहीं, इसीलिए सभी को बराबर से, बराबर है, संविधान है, बराबर है तो बराबर हक मिलना चाहिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।